प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए रूहानियत का एक बहुत बड़ा खजाना खोल कर दे गए हैं। रूहानियत का रास्ता जो समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसका अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयान करना कोई आसान काम नहीं। और ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत का रास्ता हर एक पहलू से देखा, एक छोटी सी उम्र से ही उनका ध्यान प्रभु की ओर लगा, तो एक शिष्य के रूप में एक शिष्य किन किन तरीक़ों से अपने आप को समझता है, किन किन मौक़ों में से गुज़रता है, कैसे उसकी ज़िंदगी गुज़रती है और कैसे एक सीकर आफ्टर ट्रूथ, एक शिष्य प्रभु को पाने के रास्ते पर चलता है, वो सब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया। और जब हम उनके लिखे हुए वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हर एक पहलू में जहाँ से हमें गुजरना पड़ता है उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया है, ताकि हम लोग समझ सकें कि किस पहलू में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं और रूहानी रास्ते पर हम प्यार से आराम से चल पाए। दुनिया में जीते हुए इंसान घबरा जाता है। जब मुश्किलें उसके ऊपर पड़ती हैं तो लगता है कि जैसे कभी कुछ ठीक नहीं होगा, और उस घबराहट में, उस हलचल में हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार नहीं पाते। बहुत से लोगों की अगर ज़िंदगी देखें तो उनकी ज़िंदगी ऐसे लगती है जैसे सुबह से शाम तक वो दुख दर्द में है। उनका ध्यान तकलीफ़ों की ओर होता है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये खराबी हो गई, किसी और ने ये कर दिया, इस करके खराबी हो गई। पता नहीं क्यों बाकियों की चीज़ें ठीक होती हैं, मेरी नहीं होती। इंसान ऐसे सोचता है और फिर एक दूसरे से शिकायत करता हुए ज़िंदगी गुजार देता है। तो संत महापुरुष जब भी आते हैं धरती पर, हमें बार बार समझाते हैं कि ये तो एक सुनहरा मौका, इससे तो बेटर मौका हो ही नहीं सकता कि मानव चोला मिलना एक बहुत बड़ी बरकत है। 84 लाख जिया जून में आत्मा भटकी हुई है, फंसी हुई है, प्रभु ने दया कृपा की कि चोला मिला। अगर ये ना मिलता तो पता नहीं किस योनि में क्या क्या भुगतान हमें करना पड़ रहा होता। तो हमें ज़िंदगी खुश होकर, हंसकर, खुशी से, प्यार से गुजारनी है। और बार महापुरुषों का इशारा इसी ओर होता है कि हम अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जानें। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, गो जॉली, कि हम खुश रहें। खुश रहें, शरीर में खुश रहें, अपने रिलेशनशिप में खुश रहें, अपने दिमागी तौर पर खुश रहें और रूहानी तौर पर खुश रहें। और आजकल क्योंकि बहुत सी रिसर्च बहुत सी चीज़ों में होती है, तो कई डॉक्टर्स भी समझा रहे हैं कि जो इंसान पॉजिटिव रहता है, जो खुश रहता है, वो जब उनकी जैसे बीमारी आती है या कोई सर्जरी होती है, तो वो फिर उस सर्जरी से हील अप बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिकवरी उनकी बहुत अच्छी होती है। और अपने आप को खुश रखना, अपने आप को उस अवस्था में रखना जहाँ पर हमें ये लगे कि ज़िंदगी खुशी से गुजारनी है, प्यार से गुजारनी है, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी।
एक वाक्य है, एक अमेरिका का एक जर्नलिस्ट था, उसकी लाइफ का है। ये 1964 की बात है। उसका नाम नॉर्मन कजिन्स था। वो अमेरिका से बाहर था और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जब तबीयत बहुत ख़राब, बुखार बहुत चढ़ गया, शरीर में दर्द बहुत हुआ उसको, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बीमारी है, उसका नाम शायद कोलेजन है, कि वो बीमारी 500 में से एक इंसान ही शायद बचता है। तो उन्होंने कहा कि बचने अगर इसकी कोई गुंजाइश नहीं लगती, इसको दवाइयाँ दे रहे हैं। जब वो उस हालत में था, जब वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, इतनी ताकत नहीं थी शरीर में, और दर्द शरीर के कई हिस्सों में हो रहा था, और उसको फीवर, बुखार बहुत ज़्यादा था, तो वो सोचना शुरू हुआ कि अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैं बचूंगा नहीं, तो कोई तो तरीका होगा कि अगर तकलीफ़ों में ही इंसान घिरा रहा, तो कुछ मैं अपने आप के लिए करूं, देखूं कि मैं अपने आप को कैसे मदद कर सकता हूं। उसको ख्याल ये आया कि अगर मैं हर वक्त यही सोचता रहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर तो मैं मर ही जाऊंगा, फिर तो कोई बचने के हालात ही नहीं है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बचेगा नहीं। तो उसने सोचा कि अगर मैं ऐसी पेसिमिस्टिक, ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू करूं जिसमें मेरे को लगे कि मैं रहूँगा नहीं, तो फिर तो मैं चल बसूंगा। तो उसको लगा कि नहीं, मैं ना सोचता हूँ कि मैं जीऊँगा ज़रूर। और मैंने सोचा कि मैं ना, जैसे हॉस्पिटल में तो जाओ तो हर जगह दुख दर्द ही होता है, सबको तकलीफ़ें होती हैं, कोई कर्रा रहा है, कोई पेन में, किसको दुख हो रहा है, किसको और कोई तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ना हंसना शुरू कर दूंगा। उन्हें आस्ते आस्ते जो भी उसके आस पास, उनको कहा कि मुझे कुछ किताबें ला के दो जिनमें जोक्स हों हो रहे। फिर आस्ते आस्ते उनको पढ़े और वो हंसा करे जोर जोर से। और उसने उसके बाद कोई जो उस समय में कोई फनी मूवीज़ थी वो देखी, कोई ऐसी हरकतें की जिससे कि वो ज़्यादा दिन में हंसता रहे। और जैसे ये वाक़या बताया जाता है कि वो वापस अमेरिका में आया, कई महीनों के बाद वो चल फिरना शुरू हुआ और उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि वो गोल्फ भी खेलना शुरू हो गया। गोल्फ में बहुत चलना पड़ता है और काफ़ी बॉडी के स्विंग्स लगाने पड़ते हैं। तो आजकल डॉक्टर भी बता रहे हैं कि जब इंसान हंसता है, जब खुश रहता है, तो उसके अंदर ना वो एंडोर्फिन निकलते हैं, ऐसी चीज़ें शरीर के अंदर निकलती हैं जिससे कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जब कोई तकलीफ़ है उसको हम आसानी से सहन कर सकते हैं। और जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को ध्यान से समझते हैं, तो जब संत कृपाल सिंह जी महाराज ने गो जॉली कहा, तो उनका मतलब सिर्फ हंसने से नहीं था, उनका मतलब था कि हम खुश रहें। खुश रहेंगे तो शरीर भी ठीक ठाक रहेगा, खुश रहेंगे तो जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे तो दिमाग भी सही चलेगा, डिसीजन भी अच्छे मेक करेंगे, और खुश रहेंगे तो रूह भी तंदुरुस्त होगी। तो गो जॉली का मतलब नहीं है कि भाई यहाँ पे हंस दो, वहाँ पे हंस दो, यहाँ पे। उसका मतलब है कि हम अपने आप को हर हाल से उस अवस्था में रखें जिसमें हम खुश हों। तो हम खुश कैसे हों? संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल बी डांसिंग विद जॉय। कि अगर तुम्हें मालूम हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, तो आप नाचना शुरू कर दोगे, झूमना शुरू कर दोगे। तो नाचता इंसान कब है, झूमता कब है? जब वो खुश होता है। जो रो पिट रहा है वो तो नाचेगा नहीं, जो खुश है अंदर से, जिसको आनंद आ रहा है, वही नाचेगा, झूमेगा। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बताया कि खुश इंसान हो कैसे? जब उसको अपने सदगुरु का प्रेम मिलता है,
जब अपने सदगुरु के प्रेम का वो इजहार करता है, उसको अनुभव करता है। हमारे सदगुरु का प्रेम तो हमको सबको मिलता है, लेकिन जो रिसेप्टिव है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और बाकियों के वहाँ यहाँ से लग के यहाँ पे निकल जाता है। तो इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि जब हम महापुरुषों के अंग संग होते हैं तो हमारा ध्यान उनकी ओर हो, उनकी आंखों की ओर हो, जहाँ से संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि 2/3 हिस्सा की जो रूहानियत है वो उनकी आंखों से आती है। तो हमारा ध्यान उनकी ओर हो, क्योंकि सत्संग में बैठ के अगर ध्यान किसी और चीज़ का करेंगे तो फिर वो जो रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं उनका हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने सारे पहलू रूहानियत के अनुभव किए, उन्होंने एक जगह फरमाया है और वो समझा रहे हैं कि कैसे जब हम दुनिया के हालातों से घिर जाते हैं और फिर शायद हमारी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ आ जाती है जिसको हमको सहन करना मुश्किल होता है, उस समय हम प्रभु को याद करना शुरू करते हैं। जब कोई बहुत नज़दीकी अगर चले गए या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और ऐसी सिचुएशन हो गई कि उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमसे वो सुधर नहीं रही, तो हम फिर प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु हमारी ये सिचुएशन को ठीक कर देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी समझा रहे हैं कि उस हालात में जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं तब हमारा ध्यान उस ओर भी जाना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी में हम कर क्या रहे हैं। ज़्यादातर तो इंसान जहाँ पैदा होता है, पलता है, काम काज पढ़ता लिखता है, काम काज करना शुरू कर देता है और उसी दायरे में लगा रहता है, बाहर की चीज़ों को ठीक करता रहता है, बाहर की चीज़ें जो भी इस शरीर को काम करने के लिए चाहिए काम करता है, पैसे कमाए, अपना घर बनाता है ताकि रह सके, कपड़े वपड़े अच्छी तरह पहनता है ताकि औरों को मिले, सही तरीके से मिल सके। तो बाहर की दुनिया में सारा टाइम हम लगा देते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे होता है कि हमें एक धिक्का सा लगता है तब हम सोचना शुरू करते हैं ज़िंदगी है कि हम जो कर रहे हैं कुछ ठीक काम कर रहे हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि उन मौक़ों पर फिर हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, और फिर हमारे कदम हमें किसी महापुरुष के चरण कमलों में ले जाते हैं। और तब हमें पता लगता है कि ये दुनिया माया की दुनिया है। प्रभु जिन्होंने सृष्टि रची वो कण कण में समाये हुए हैं, हमारे अंदर भी हैं। हमें जो जान दे रही है वो हमारी आत्मा है। और जब इस किस्म का हमें ज्ञान मिलता है तो फिर हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक है, उसका मिलाप परमात्मा से हो। और वो कैसे हो, क्योंकि हम तो दुखों से घिरे हुए हैं कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि उस समय एक शिष्य अपने सदगुरु से क्या प्रार्थना करता है, तो फरमा रहे हैं इधर के जलवाए दोस्त, अपने सदगुरु को जलवाए दोस्त कहा है कि उनसे कोई हमारा नज़दीकी नहीं, और उनका जलवा क्या है, उनके जो रूहानी किरणें उनसे उठती हैं, जो वो हर एक चीज़ को जागृत कर देते हैं, जो वो अंधेरे को दूर कर देते हैं, इस करके जलवाए दोस्त का है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, के मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय कोई दोस्त नहीं और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं है। तो वो जो एक शिष्य का लगाव अपने सदगुरु के साथ होता है, जो संत दर्शन सिंह जी महाराज का लगाव हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ हुआ, जिन्होंने उन्हें नाम की देन दी, तो वो वाला अनुभव संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर में उसको काबू करके हमें समझा रहे हैं। तो फरमाने के जलवा है दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम। तो एक अपने सदगुरु से कुछ मांगना चाह रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि आपकी जो मुस्कुराहट है उसकी आपको कसम है। कि संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ हम सबको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने सदगुरु की मुस्कुराहट क्यों मांगते हैं।
कि उनकी मुस्कुराहट में क्या है, उसकी कसम यहाँ क्यों खा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आपकी मुस्कुराहट की कसम। वो आपने सब वो वाक़या तो सुना, वो दाढ़ी हिलाने वाला, तो ये वही हिसाब किताब है कि जब वो दाढ़ी हिलाते हैं तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो एक सदगुरु की मुस्कुराहट एक शिष्य क्यों मांगता है? एक बाहरी रूप से मांगता है, एक अंदरूनी रूप से मांगता है। किस लिए? कि जो भी वो चाहता है, अगर मौका मिल जाए अपने सदगुरु से बात करने का, तो हम अपनी जो भी फरियाद करना चाहते हैं, जो भी प्रेयर करना चाहते हैं, हम करते हैं। और अगर वो मुस्कुरा दें तो हमें लगता है हमारा काम हो गया, और हो भी जाता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी इसलिए फरमा रहे हैं कि जलवा है दोस्त अपने सदगुरु को, कि आप तो हर एक चीज़ रोशन कर देते हो, हर एक अंधेरा दूर कर दे हो, कि तुझे अपने तबस्सुम की कसम मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। तो फरमाइश क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक बार मेरी दुनिया में भी रोशनी आ जाए। कि जब रात होती है तो अंधेरा होता है, जैसे ही शहर आती है, सुबह का समय आता है, रोशनी आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही रोशनी आनी शुरू होती है, हर एक चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो एक शिष्य रियलाइज कर रहा है कि जो मेरी आत्मा जो 84 लाख जिया जुन में भटक रही थी, अब उसको ये मौका मिल गया है शरीर में आने का। अब शरीर में तो आ गए, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में रहा और सारा समय उधर ही गुजार दिया, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर इस धरती से हम चल बसेंगे। तो अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। कि मेरी अंधेरी दुनिया है, मेरा ध्यान बाहर की दुनिया में लगा है, मुझे असलियत को कुछ मालूम नहीं, तो आप अपनी नजर करम कीजिएगा, आप अपना प्यार मुझे दीजिएगा, आप मेरे अंदर जो रूहानी खजाने इनको खोलिएगा, ताकि मैं भी उन खजानों में बढ़ सकूं, मैं उनका अनुभव कर सकूं, ताकि जो मेरी अंधेरी जिंदगी है उसमें रोशनी हो, और मैं जिस मकसद से इस धरती पर आया हूं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जब कह रहे हैं मेरी दुनिया में एक बार, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महाराज जी ने ये नहीं कहा कि बार बार हो जाए। हम तो कहते हैं दर्शन यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि पता नहीं किस वक़्त नजर इनायत होगी, किस वक़्त हमारा काम बन जाए, इसीलिए इंसान भागता है या कोशिश करता है मुझे इधर भी दर्शन हो, इधर भी दर्शन हो। कबीर साहब तो फरमा गए हैं कि एक बार नहीं 1000 बार दर्शन करें महापुरुषों के, इसलिए कि पता नहीं किस पल में कैसी नज़र आए कि जो हमारी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर दे। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि एक बार, और अगर इसको और गहरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये फरमाइश हो रही है एक शिष्य से, जो कि एक सत्संग में आया, किसी महापुरुष के सत्संग में पहुँचा, उसने सत्संग सुने, उसकी समझ बेहतर होनी शुरू हो गई, उसको समझ में आना शुरू हो गया कि ये ज़िंदगी तो किसी पर्पस की है, इसका कोई गोल है, कि कोई मकसद है इस ज़िंदगी का। और उसको समझ में आया कि वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो फिर जब उसको वो समझ में आ गया कि अपने आप को हमने जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, तो फिर वो सोचता है कि कैसे मैं पाऊंगा। तो उसे लगता है मुझे नाम की ध्यान मिले, मुझे मेरी इनिशिएशन हो, और वो जो नामदान है वो ही अगर एक बार जब वो नाम की दान मिलते हैं हमें, उनमें क्या होता है, हमारे सदगुरु की जो चार्ज अटेंशन है वो हमें मिलती है। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं ताकि ये जो 10वां द्वार है, शिव नेत्र है, ये जो बंद है ये खुल जाए। और जब उनकी दया मेहर से, उनकी तवज्जो से, जब उनकी अटेंशन मिलती है हमें, तब ये द्वार खुलता है। और जब ये खुलता है तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं, क्योंकि जो अंदर की दुनिया, जो रोशन दुनिया है, जो अंधेरे को दूर कर देती है, उसमें जाने का हमें तरीका मिल गया, रास्ता मिल गया। तो वो जब एक बार यहाँ पर कहा गया है कि मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए, वो ये है कि मुझे नामदान मिले, मेरा ध्यान जो बाहर की दुनिया जा वहाँ से हटे, आपकी इतनी तवज्जो मुझे मिले कि ये 10वां द्वार खुले, और वो तरीका आप मुझे बताइए जिसके ज़रिए मैं अंदर की दुनिया में बढ़ सकूं, अंदर की रोशनियों
के साथ जुड़ सकूं, अंदर की खुशियों के साथ मिल सकूं, और अंदर की खुशियों के साथ जुड़ूंगा तभी मैं अपने आप को सही रूप में जानूंगा, और तभी मेरे कदम पिता परमेश्वर की और बढ़ेंगे। तो इस शेर को जब समझने की कोशिश करें तो उसके अंदर बहुत गहरे मीनिंग है। इवन जो मुस्कुराने की बात कही गई है, मुस्कुराना एक खुशी के माहौल में जाना है, और इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम जितना ज़्यादा मुस्कुरा सके उतना ही हमारे लिए बेहतर है, जितना ज़्यादा हम खुश रह सकें उतना हमारे लिए बेहतर है, जितना हमारी ज़िंदगी पॉजिटिव होगी उतना ही बेहतर है। और ये हमारा एटीट्यूड है जिसमें बदलाव आना चाहिए। कईयों का एटीट्यूड होता है कि वो ना सुबह से रात तक ये भी खराब है, वो भी खराब है, इसमें भी गलती निकाली, उसमें भी गलती निकाली, ये पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो पता नहीं क्यों, वो वैसे ही जीते रहते हैं। तो वैसी चीज जिंदगी हम सत्संगियों को नहीं जीनी। हम जिन पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का इतना प्रेम हम सबको मिला है, हमें उनकी बताए हुए रास्ते पर चलना, हमने खुशी से जिंदगी जीनी है। ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आए, मुश्किलें लाइफ में आएंगी। अगर आप आज देखो तो कई लोगों को लगता है कि आज का समय बहुत मुश्किल वाला है। अगर आप 10 साल पहले का देखोगे वो शायद इससे भी ज़्यादा मुश्किल वाला था। अगर 100 साल पहले का देखो वो शायद इससे भी ज़्यादा मुश्किल वाला था। अगर 1000 साल पहले वाला देखो वो शायद और भी मुश्किल था। तो मुश्किलें तो ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, क्योंकि कर्म भी तो कटने हैं हमारे। अब कौन से हमारे कर्म हैं वो हमारे समझ के दायरे से बाहर है। कोई इंसान नहीं जो जानता है कि मेरे कर्म क्या हैं, क्यों मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हमें जो कुछ भी हो रहा है उससे घबराना नहीं, ना उससे डरना है, ना घबराना है, ना फिक्र करना है। ये चीजें जो इंसान को खत्म कर देती हैं, जो जिंदगी आप जी नहीं पाते। हमें जानना है जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी डोर पिता परमेश्वर के हाथ में है, तो उससे बेहतर और क्या होगा। वो तो सब जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो हमारी सबकी जिंदगी में वही डलता है जो हमारी बेहतरी के लिए होता है। और ऐसी जिंदगी जब इंसान जीता है तो खुश रहता है, हंसता है। किसको मिलता है? हंस के मिलता है। किसको मिलता है? मुस्कुरा के मिलता है। दूसरे की जिंदगी अगर कोई दुख दर्द में उसको भी सहारा देता है कि भाई फिक्र मत करो, ये समय भी पास हो जाएगा। जैसे दिस टू शैल पास, कि वो जो 4 वर्ड्स हैं कि जो समय अगर मुश्किल का है ये भी गुजर जाएगा। तो हमें जिंदगी प्यार से गुजारनी है, प्रेम से गुजारनी है, मुस्कुराते हुए गुजारनी है, हंसते हुए गुजारनी है। जब ऐसी पॉजिटिव जिंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे हर एक चीज हमारी सही होगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज तभी पॉजिटिव मिस्टिज्म और नेगेटिव मिस्टिज्म को खोल के समझा गए। उनसे पहले कभी किसी ने पॉजिटिव मिस्टिज्म की बातचीत नहीं की थी। तो उन्होंने समझाया कि घर बार को छोड़ देना, कहीं दरिया के किनारे पे जाके बैठ जाना, पहाड़ पे पहुंच जाना और प्रभु को 24 घंटे याद करना, वो हमारी जिंदगी नहीं है। उसको उन्होंने नेगेटिव मिस्टिज्म कहा कि प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है कर्म काटने के लिए। तो हमारे कर्म है, कोई इसके साथ है, कोई इसके साथ है, कोई इसके साथ है, इसके साथ है। वो सोसाइटी में रह के ही हो सकते हैं, फैमिली में जी के हो सकते हैं, तभी कटेंगे। अगर कहीं बाहर जाएंगे तो उनके साथ कर्म कैसे करेंगे हमारे। तो उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव मिस्टिज्म की जिंदगी जीनी है कि अपने घरों में रहते हुए, अपने अपने धर्मों में रहते हुए, अपने अपने सोसाइटीज में रहते हुए हम प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने, कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं। हर एक चीज आनंद से जिए, प्यार से जिए और जाने कि हम सब अपने मकसद को पा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो ये भी फरमा गए हैं कि कई हम जैसे अगर नहीं भी कुछ करेंगे तो 4 लाइन में तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये तो उनकी बड़ी दया मेहर थी, उनसे पहले तो किसी ने ऐसे नहीं फरमाया था। तो उन्होंने दया मेहर की कि जिनको उन्होंने नाम दिया कि हम सब इसी जिंदगी में पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ये भी वो फरमा के गए हैं। ये जरूरी नहीं कि हम 4 लाइफ टाइम्स बार बार आए। हम इसी जिंदगी में 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सकते हैं अगर हम अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजारेंगे। जो समय प्रभु ने दिया है उस प्रभु ने तो समझ के दिया, उनको पता है ये समय इनके लिए इनफ है, इसमें ये मुझे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं।
तो उनको तो पता है कि हमारे को कितना कितना समय लगेगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा, किसी को थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा प्यार करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन हम सब जितना जितना हमें समय चाहिए उतना उन्होंने दिया हुआ है। उसमें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर अगर अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जिएंगे तो महापुरुष बार 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 हमें ये समझा देते हैं कि हमें जो रास्ता दिखाया गया उस पर हम सही तरीके से चलें और हम उस रास्ते पर अपने सदगुरु की दया मेहर हर समय मांगते रहें और हम उनकी दया मेहर को अनुभव करते रहें। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचाए दिल खिल जाए, कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचाए दिल खिल जाए, दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी मंजूर नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ठीक है मैं तकलीफों में हूं, बट ये नहीं कि मैं तकलीफों में डूबा रहूंगा, कि मेरे सदगुरु आप मुस्कुरा दो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपकी नजर अनायत में पर हो, आप दाढ़ी हिला दो, आप मुस्कुरा दो, आप मेरे तरफ तवज्जो दे दो। एक शिष्य क्या खाली तवज्जो चाहता और तो कुछ चाहता नहीं। चाहे किसी को लगे मेरे सिर पे हाथ लगाओ, किसको लगे मेरे यहाँ शोल्डर पर हाथ लगा दो, किसको लगे कि मेरी बात आप मान लो, मगर अंदर से क्या, अंदर से तो उनकी तवज्जो चाहते हैं। तो एक शिष्य खाली चाहता है कि उसको अपने सदगुरु की तवज्जो मिले और जब उस तवज्जो का जो हम चाह रहे हैं इजहार हो जाए उनके मुस्कुराने के जरिए, कभी उनका हाथ हमारे सिर पे पड़ता है तो हमें यकीन हो जाता है हाँ जी हमारा काम हो गया, कभी उनका हाथ हमारे शोल्डर पे पड़ेगा तो हमें लगता है हाँ जी हमारा काम हो गया, कभी वो मुस्कुरा देते हैं हमें लगता है हमारा काम हो गया, कभी उनके मुंह से कुछ बोल ऐसे निकलते हैं जिनसे लगता है हमारा काम हो गया। तो हम एज अ शिष्य अपने सदगुरु की खाली अटेंशन चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं उनकी अटेंशन हम पर पड़े थोड़ी सी, ताकि हमारा काम हो जाए और हम अपनी मंजिल की ओर जाते रहें। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचाए दिल खिल जाए। ये नहीं कि दिल हर वक्त दुखों से भरा रहेगा, ये नहीं कि हर वक्त ही लगता रहेगा ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। तो हम अगर अपनी ज़िंदगी को देखें, जब हम अपने घरों में रहते हैं तो हम ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कोई काम ठीक नहीं हो रहा, और जैसे सत्संग में आते हैं अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं तो एकदम खिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जाके हमें उनकी अटेंशन का अनुभव होता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि उनकी अटेंशन सिर्फ वहां पर नहीं, जब हम सत्संग में जाते हैं, जिन भाई बहनों को नाम की देन मिल जाती है उनके यहाँ 10वें द्वार पर उनके सदगुरु के नूरी स्वरूप टिके हुए होते हैं। वो हर समय उनके अंग संग रहते हैं, वो हर समय उनके साथ रहते हैं। हम अगर उनकी ओर ध्यान देंगे, कैसे देंगे? अगर हम समय निकालेंगे, बाकायदगी से अभ्यास करेंगे और बाकायदगी से अपने आप को एकाग्र करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो रहे हैं। कोई रोशनियां देखेंगे, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हैं। नॉट के हर एक को पार करना है, जितनी अगर हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा है तो आंखें बंद करें, अपने सदगुरु के नूरी सूत्र तो सीधा भी पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पहुँचें तो जब उनके अंदर में दर्शन करेंगे तो हम हजारों मील उनसे दूर बैठे होंगे तब भी हमें उनका अनुभव होगा, तब भी उनकी नजर करम हम पर होती है। मतलब उनकी नजर करम तो 24 घंटे हम पर होते हैं, हमको तब अनुभव होता है जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि हम तो अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं ना हुए। तो हमको तो उनकी कुछ इनपुट चाहिए, क्योंकि इनपुट नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और अगर हमारे सदगुरु पास से गुजर गए और हमारे इधर खड़ा उसको भी देख लिया, उधर खड़ा उसको भी देख लिया, हमसे नज़र नहीं मिली, तो हम डिवास्टेड हो जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं हमने क्या गलती करी है, और सोचना शुरू करते हैं कि आज क्या गड़बड़ करी हमने, राइट? तो बट ये नहीं जानते कि उनकी तवज्जो तो हम पर पड़ी है, अगर शारीरिक रूप से नहीं पड़ी, हमारे अंदर तो हर समय बैठे हुए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम उनकी तवज्जो की ओर ध्यान दें, और अगर हजारों मील भी उनसे दूर बैठे होंगे, जब अभ्यास करेंगे तब उन तक पहुंच सकते हैं, और जब उनके पास पहुंचेंगे तो हमारे जो अनुभव हैं दिन ब दिन वो और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चलेंगे। तो बार 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 महापुरुष यही समझाते चले आए हैं कि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए गो जॉली, कि हम अपनी जिंदगी
खुशियों से भरपूर करें। हम हर हाल में अपने आप को खुश रखें और औरों को भी खुश रखें, ताकि जो एटमॉस्फेयर हमारे आस पास खुशी का हो। जो खुशी का एटमॉस्फेयर होता है तो सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए बेहतर होता है, सबकी ज़िंदगी बेहतर होती है, और सबके कदम फिर प्यार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। और जब आप मुस्कुराते हो तो दूसरे इंसान को भी समझ में आती है कि सिर्फ आप नहीं मुस्कुरा रहे, पिता परमेश्वर मुस्कुरा रहा हम पर, क्योंकि हम सबके बीच में तो प्रभु हैं। और जब कोई हमको मुस्कुरा के मिलता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है। खुशी ऐसी चीज़ है, जब इंसान खुद खुश होता है वो औरों को भी खुश करने की कोशिश करता है, और वो खुशी फिर उनसे औरों तक जाती है, और उससे हर एक को फायदा होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम पूरी पूरी कोशिश करें कि जो वो खुशी जो हमारे भीतर है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर है, उनकी नज़दीकी, उनका प्यार हमें खुशी के आलम में लेके जाता है, उसका हम अनुभव कर पाएँ। और जैसे ये पहले शेर में उन्होंने फरमाया कि जलवा दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, कि वो उस खुशी का हम इजहार कर पाएँ उनकी मुस्कुराहट से, उनका कोई भी एक्शन जो हमें लगे कि हाँ हमारी फरियाद, हमारे जो हमने प्रार्थना की है वो पूरी हो रही है, जो हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में होगा, वो जो हमारे लिए बेहतर है वही होता है हमारी ज़िंदगी में। और यही जाने कि जब उनकी निगाहें हमारे ऊपर पड़ती हैं, और जब उनकी नज़र करम हम पर होता है, जब दया दृष्टि उनकी हम पर होती है, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होते हैं। हमारे अंदर भाव भी ऐसे उठते हैं जिनके ज़रिए हम अभ्यास ज़्यादा करें, हम अपनी ज़िंदगी को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सद्गुण हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हों, और हम कोशिश करते हैं कि हम बाकायदगी रोज़ाना अभ्यास करें ताकि हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पा लें। तो बार 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 जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं उस हमें यही समझाते चले आए हैं कि ये मौका एक बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको गंवाना नहीं। फिर पता नहीं कब दोबारा से मौका मिले इस शरीर में आने का, तो इसी ज़िंदगी में हम अपना पूरा ध्यान दें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हमारा मकसद इस धरती पर आने का पूरा होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं, क्योंकि उससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं। अंदर की दुनिया में बढ़ना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, जो आंखों के डेले आई बॉल सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और उसके बाद कई और नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। आसमान, उसमें सितारे, चंद्रमा, सूर्य, या कई खुश नसीब जो अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तो पहुँचेंगे। और आप वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में देखिएगा, तो जो जो अनुभव हम सबके लिए बेहतर है वही अनुभव हमें मिलते चले जाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत गोपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।